आप जुड़ चुके हैं यंग बाइट्स के साथ। मैं हूं पूजा ठाकुर। आज हम बात करेंगे बाल गृह चैरिटेबल स्कूल प्लस होम के बारे में। तो यहाँ के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सर, अगर इस स्कूल प्लस होम की बात की जाए, इस चैरिटेबल, तो किस तरह से ये काम करती है? हाँ, इट इज़ ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज़ ए चैरिटेबल होम एंड सर्वाइव्स सोलली ऑन पब्लिक डोनेशन। जी जी। तो हमें डोनेशन इन काइंड और इन कैश दोनों में आती है जी। तो उसी से हमारा ये होम चलता है जी। कितने सालों से ये यहाँ पे है? ये 1975 में एस्टेब्लिश हुआ था ये होम, और तब से हमारा ये होम चल रहा है जी। इस वक्त जहाँ कोई 125 इनमेट्स हैं, उनमें कोई 32 गर्ल्स हैं, बाकी लड़के हैं जी। कितने बच्चे यहाँ से पढ़ के गए और क्या आगे कौन सी प्लेसमेंट आप इन्हें करवाते हैं? हाँ, हमारा बेसिक एम यही है कि जो बच्चे यहाँ आते हैं उनको हम कोशिश करते हैं अपनी ओर से कि उनको रिहेबिलिटेट किया जाए लाइफ में। तो यहाँ से जो भी बच्चे पढ़ के गए हैं, बाय एंड लार्ज दे हैव बीन रिहेबिलिटेटेड इन लाइफ। तो कहाँ से बच्चे आते थे यहाँ पे पढ़ने के लिए, जो भी यहाँ पे रहने के लिए आते हैं, जैसे होम भी है यहाँ पे, तो क्या क्या सुविधाएं उनको दी जाती है? उनको बोर्डिंग, लॉजिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर सब प्रोवाइड होता है जी। इट इज़ ए होम फॉर देम एंड हम कोशिश करते हैं कि ये बच्चे अच्छे पढ़ के दे कैन बिकम गुड सिटीज़न जी। जिनके पास कोई सोर्स नहीं होता पढ़ने का, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आप किस तरह से आप उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं अपने इस चैरिटेबल के बारे में? हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स को, डीसीज़ को कहते हैं, जब हमने एडमिशन करनी होती है, अप्रैल में हम एडमिशन करते हैं यहाँ, तो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मोस्ट डिज़र्विंग बच्चे हमें भेजिए। इसके हम अखबार में भी एडवर्टाइजमेंट निकलवाते हैं और बच्चों से एप्लीकेशन ले लेते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च एवरी ईयर, और अप्रैल में हम उनकी एडमिशन फाइनलाइज, हमारी एक सिलेक्शन कमेटी है, वो सबसे जो डिज़र्विंग बच्चे होते हैं उनको हम दाखिल कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज। ठीक है सर, काफ़ी समय से ये एसोसिएशन चलते आ रही है, कई अवार्डों से सम्मानित भी हुई होगी, तो उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। हाँ, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो भी हमारे गेस्ट जहाँ आते रहे, दे हैव ऑल अप्रिशिएटेड दिस ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नर साहब आए, चेयरमैन J&K बैंक आए, कोई काफ़ी मिनिस्टर भी यहाँ आए, सब ने हमारी एक्टिविटीज़ को अप्रिशिएट किया और बच्चों को ब्लेस किया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन दिस इज़ ए रेसिपिएंट ऑफ नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड 1999। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है यहाँ के सेक्रेटरी, उनसे भी जानते हैं स्कूल के बारे में। जी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। आई वेलकम यू। जी सर, होम प्लस स्कूल की अगर बात की जाए तो फैसिलिटीज़ तो हमें प्रेसिडेंट सर ने बता दी, इसके साथ साथ कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराई जाती है? यहाँ पे बच्चों का हम स्पोर्ट्स का पूरा ध्यान रखते हैं जी। हर गेम बच्चों के लिए रखी है ये हमने जी। जैसे टेबल टेनिस है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, बास्केटबॉल है, वो सारी गेमें यहाँ पे खिलाई जाती हैं बच्चों को। हमारा बड़ा अच्छा प्ले ग्राउंड है, फुली डेवलप्ड है, उसमें सारी गेम्स रखी हैं। इसके अलावा हमने जिम रखा हुआ है, बच्चे उसमें जिम में भी एक्सरसाइजेस करते हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। और वी कीप एवरी केयर कि बच्चे जो है अच्छी हेल्थ लेके रहें यहाँ पे। घर की तरह पूरी सुविधाएं आप उनको देते हैं, कितनी मुश्किलातें आपको आती है? हमें कोई बड़ी मुश्किलात नहीं आती। डोनेशन जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, ऑलमोस्ट उतनी डोनेशन पब्लिक से हमें आ जाती है। काफ़ी लोग हमें डिफरेंट वे में हेल्प कर देते हैं, कोई काइंड में करते हैं, कोई कैश में करते हैं। जैसे हमारा स्पोर्ट्स की चीज़ें, कोई ना कोई डोनर हमें आ जाता है, जैसे जो चीज़ें हमें स्पोर्ट्स में चाहिए होती हैं वो डोनेट कर देते हैं। तो हमें कोई मतलब थोड़ी हमें करनी पड़ती हैं स्ट्रगल्स, और यूजुअली डोनर्स आगे आ जाते हैं और हमें काफ़ी सपोर्ट मिलती है उनसे। और वोकेशनल ट्रेनिंग भी यहाँ पे कराई जाती है, तो कहाँ से टीचर्स आते हैं, बच्चों को कराते हैं? या
टीचर्स की अगर बात हाँ, हम सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को लिखते हैं कभी, और पीछे उनकी टीचर बड़ी अच्छी वो मैडम थी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बच्चों को सिखाया और बड़े अच्छे अच्छे शो पीसेस बच्चों ने उसके गाइडेंस के ऊपर बनाए थे, और वो हमने डिस्प्ले भी किया कई बार एग्जीबिशंस में। हम पुलिस वाले एग्जीबिशन रखते हैं तो उधर स्टॉल भी लगाते हैं हम, तो उधर अच्छा हमें बच्चों को इनकम होती है। यहाँ पे जो भी बच्चे रहते हैं वो यहाँ पे स्कूल में स्टडी करते हैं, उसके साथ साथ और बाहर से जो स्टूडेंट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं? हमारे जो बच्चे हैं यहाँ पे तो अपना स्कूल हमारा 10th तक है, 10th तक तो यहीं पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हमारे बच्चे जो होम के बच्चे हैं 10th के बाद जिन्होंने पढ़ना होता है उनको 10+2 के लिए बाहर भेजते हैं हम। तो 10+2 के बाद जो बच्चे आगे कॉलेजेस में पढ़ते हैं उनको कॉलेजेस में भेजते हैं, और कुछ बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेज सेलेक्ट हो गए, कुछ बच्चे MSc में सेलेक्ट हो गए, हम इंजीनियरिंग कॉलेज उनको भेज रहे हैं। उनका जैसे एक बच्चा जम्मू इंजीनियरिंग कॉलेज जो गवर्नमेंट का है वहाँ पे सेलेक्ट हुआ है, तो उधर भेजा हुआ है उसको, वो पढ़ाई कर रहा है, हमारे होम में रहता है, तो वहाँ पे डे टू डे जो भी उसकी ज़रूरतें हम पूरी कर रहे हैं। ऐसे 2 बच्चे हैं, एक MSc मैथमेटिक्स कर रहा है, एक बच्चा M.Com कर रहा है, तो उनको भी हम यहाँ से वो डेली यहाँ से जाते हैं, उनको जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, जैसे किराया चाहिए उनको, पॉकेट मनी चाहिए, हम सारी देते हैं बच्चों को। तो वो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाके अपने अपने कॉलेज में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हम बच्चों को ऐसे ही रखते हैं जैसे नॉर्मल हमारे फैमिली में बच्चे को रखा जाता है। हम कोई उस तरह का कोई ऐसे नहीं उनको फीलिंग आने देते हैं कि वो डेस्टिट्यूट है या उसको सपोर्ट नहीं है। उनको पूरी हम ऐसी इस तरीके से बच्चे को रखा जाता है कि उस तरह की उसको कोई फीलिंग ही ना आए कि उसमें कोई कमी है, और हम हर फैसिलिटी बच्चे को दे रहे हैं ताकि वो किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करे। कोई भी कहीं भी इंडिया में कोई भी कंपटीशन उसको देना है, हम सारी स्पोर्ट्स उनको दे रहे हैं, उसको कोचिंग क्लासेस में बच्चों को भेज रहे हैं, हर तरह की स्पोर्ट बच्चों को दे रहे हैं। पब्लिक डोनेशन से ये स्कूल और होम के साथ साथ होम भी चलता है, तो डोनेशन का क्या प्रोसेस रहता है? जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अच्छा लगा होगा कि जो निसहाय बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी डोनेशन देना चाहते होंगे, तो क्या प्रोसेस रहता है वो जानेंगे। हम यूजुअली तो न्यूज़ लेटर में हमने डिफरेंट वेज ऑफ डोनेशन दिए हुए हैं। कई लोग हैं वो मील्स की फार्म में डोनेशन देते हैं, जैसे काफ़ी लोग लाइफ टाइम मील्स का बुक कर लेते हैं हमारे बच्चों के लिए। लाइफ टाइम मीन्स किसी की मेमोरी में अगर किसी ने कोई मील उस डे की रखनी है तो उसका हमने कोई अमाउंट फिक्स किया हुआ है। जैसे डिनर किसी ने बुक करना है या ब्रेकफास्ट करना है, उसका 25,000 रुपीज़ लगता है, और उसकी होम की लाइफ जितनी है तब तक उसके नाम का वो डिनर चलता रहेगा या ब्रेकफास्ट जो भी बुक करेगा। जिन्होंने डोनेशन करना है वो किस तरह से आप तक कांटेक्ट करें? तो वो तो हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं या टेलीफोनिकली हमसे बात कर सकते हैं। हमने अपने न्यूज़ लेटर में हमारे सारे मेंबर्स के जो भी ऑफिस बीरर हैं, जो भी मेंबर्स हैं, उन सबों के नंबर, टेलीफोन नंबर उन पे है, तो उसमें है वो। प्लस हमारा वेबसाइट पे भी सारा उसमें दिया हुआ है। के बारे में जिक्र कर दीजिए। तो उसमें हमने जो सारी अपनी जो एक्टिविटीज़ है वेबसाइट में डाली हुई हैं, जैसे होम काम कर रहे हैं, कैसे हम डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे हम लोगों के बच्चों को आगे उनको रिहैबिलिटेशन के लिए जो काम कर रहे हैं, सब कुछ दिया हुआ है। किस नाम से है हमारा वेबसाइट? www.balgrant.com के नाम पे है। तो इसमें ऐसे ही हमारा ये नीचे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसका, तो आप देख सकते हैं बाल ग्रह की सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। जिसे भी डोनेशन देनी है, जो इस निसहाय बच्चों को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्लीज़ यहाँ पे डोनेशन दें और जो बच्चों का फ्यूचर है उसे आगे बढ़ाएं। जो लोग यहाँ पे विज़िट नहीं कर सकते, जो दूर हैं, दूसरे सिटीज़ में हैं, तो वो काफ़ी लोग हमें ऑनलाइन हमारे अकाउंट इसमें दिया हुआ अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं और हमें इन्फॉर्म कर देते हैं। फिर उस तरीके से भी डोनेशन देते हैं। काफ़ी लोग बाई चेक भी हमें भेज देते हैं जी। तो उस तरीके से हमारा होम ठीक चल रहा है। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू जी। बेटा आपका नाम? मेरा नाम मोनिका है। आप कितने सालों से यहाँ पे पढ़ रहे हैं? मैं 3 सालों से। 3 साल से पढ़ रही हैं। तो किस तरह की स्टडी यहाँ पे कराई जाती है? यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टडी कर जाती है और हमें ट्यूशन पढ़ाते हैं यहाँ पे। स्टडीज़ के साथ साथ और कौन सी एक्टिविटीज़ आपको कराई जाती है? कंप्यूटर की, गेम्स की और लाइब्रेरी वगैरह। जी, वोकेशनल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है। तो क्या क्या बनाया आपने अभी तक?
हमें अभी गेम्स वगैरह खेलते हैं, कंप्यूटर लैब चलाते हैं ओके। और बैंड तो हर एक फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे। आपका नाम? इनकी वर्मा, आप कौन सी क्लास में हो? 4th। तो कैसे स्टडी आप यहाँ पे करते हो, अच्छा लगता है आपको? ओके। आपका नाम? मेरा नाम सुमन, कौन सी क्लास में हो? 7th। कितने सालों से हो यहाँ पे? को 5 साल हो गए। तो कैसी स्टडी आपको लगती है यहाँ पे, क्या एक्स्ट्रा कराया जाता है यहाँ पे? बहुत अच्छी, और बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी कराते हैं जो अच्छी अच्छी होती हैं। आपका नाम? मेरा नाम गीता ठाकुर है, कौन सी क्लास में हो? मैं 9th में हूँ। कितने सालों से हो यहाँ पे? मेरे को इधर 9 साल हो गए हैं। जी। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप यहाँ पे करते हो स्टडी के अलावा? यहाँ पे हम खेलते भी हैं शाम को, कौन कौन सी गेम खेलते हो आप? बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट और खो खो, अच्छा कबड्डी, लगता है आपको खेलना? सबके आगे साथ। क्या बनना चाहते हैं आप? अब आगे आर्ट्स रखना है जी। और पढ़ाई करनी है, एम क्या आपका, क्या बनना चाहते हो? लॉयर की पढ़ाई करनी है। ओके। आपका नाम? शिवानी शर्मा, कौन सी क्लास में हो? 8th। कितने सालों से हो यहाँ पे? 8। 8 सालों से। वोकेशनल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती है, तो क्या बनाया आपने? हमने बहुत सारी आर्ट्स की चीज़ें बनाई, हमने जो घर पे सजाते हैं। तो कैसे टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं यहाँ पे, कैसे सिखाते हैं, टीचर्स समझ आ जाता है? इसमें तो क्या कहेंगे यहाँ के टीचर्स के लिए, क्या कहेंगे? यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। आपका नाम? सलमा, कौन सी क्लास में हो? 6th। क्या कहेंगे स्कूल के बारे में, आप यहाँ पे रहते भी हो के बारे में, टीचर्स कैसे हैं आपके? यहाँ पे अच्छी, सब कुछ अच्छा है, स्टाफ भी अच्छे हैं, मेंबर सारे, हमें यहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। कोऑपरेट करते हैं आपके हाँ साथ? जी। कौन कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आप करते हैं? हम बहुत कुछ करते हैं, डांस, सिंगिंग भी करते हैं, कभी फिर ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते कहीं हैं। बाहर भी जाते परफॉर्म करने के लिए? हाँ जी। क्या नाम है आपका? कुमकुमारियन, कौन सी क्लास में हो आप? 2nd क्लास में। क्या करना आपको पसंद है? कौन सी गेम खेलते हो? लूडो खेलते हैं, पसंद आती है आपको? और कौन खेलता है आपके साथ? फ्रेंड्स खेलती हैं, ठीक है। और आपका नाम? दिशा देवी, क्या कर, कौन सी क्लास में हैं आप? 1st। आप कौन सी गेम खेलते हो? लूडो खेलते हैं, अच्छी लगती है। तो स्टडीज़ क्या क्या करते हो आप, स्टडीज़ में क्या क्या पढ़ते हो, कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? इंग्लिश। आपका नाम? संजना, कौन सी क्लास में हो? नर्सरी। नर्सरी क्लास में हो? नर्सरी में हो? कोई पोइम सुना दो अच्छी सी, सुनाओ। चंदा मामा आओना, दूध बतासा खाओना, मीठी लोरी गाओना, बिस्तर सजाओ। वेरी गुड। मोहम्मद जफर, कौन सी क्लास में हो? 2nd। आपका एग्ज़ाम है? एग्ज़ाम कब है? चल रही है। चल रहे हैं। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप? साइंस और एसएसटी। कौन सी क्लास में हो? 3rd। एग्ज़ाम कब है? आज ही आज ही है। कौन सा एग्ज़ाम है आज? हिंदी। क्या पढ़ा? कुछ पढ़ा? क्या स्टोरी कोई पढ़ी होगी आपने? बरखा, बरखा। क्या होती है बरखा? बारिश। बारिश होती है। कौन सी क्लास में हो? 2nd। क्या पढ़ रहे हो? साइंस। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो गई? फुल है। आपका नाम? नितिन भगत, कौन सी क्लास में हो? 2nd। एग्ज़ाम है आपका? कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है? मैथ। मैथ है। ओके। आपका नाम? साकिब, कौन सी क्लास में? 3rd। क्या कर रहे हो आप? पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हो? इसकी। ग्रामर पढ़ रहे हो? हाँ। क्या होती है ग्रामर? अच्छा मुझे बताओ, आप क्या बनना चाहते हो? हम पुलिस। पुलिस बनना चाहते हो? हाँ। आपका नाम? अरुण वर्मा, कौन सी क्लास में हो? 5th क्लास। 5th क्लास में। क्या पढ़ रहे हो आप? इंग्लिश ग्रामर। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहते हो? ओके। तारिक हुसैन, कौन सी क्लास में हो? 5th। क्या एम है आपका बनने का? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते हो? क्यों बनना चाहते हो? मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ ताकि वेरी गुड।